देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ये डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है। इसमें स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने की प्रेरणा है। गुरुजी गोलवलकर जी के इस वाक्य ने लाखों स्वयंसेवकों को त्याग और सेवा की राह दिखाई। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। आज आरएसएस 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के मौके पर नारी शक्ति का उत्सव मनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक, शिक्षा से लेकर विज्ञान तक देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं और ऐसी चुनौतियों को भी पार कर रही हैं जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। उन्होंने नौसेना की महिला अधिकारियों, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा से भी बात की, जिन्होंने नाविका सागर परिक्रमा में अदम्य साहस का परिचय दिया। ये जो सागर परिक्रमा में आपका एक्सपीरियंस देश सुनना चाहता है और मैं पक्का मानता हूं ये कोई सरल काम नहीं है। कई कठिनाइयां आई होगी, बहुत मुश्किलें आपको पार करनी पड़ी होगी। जी सर, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में सर एक बार हमें ऐसा मौका मिलता है जो हमारी जिंदगी बदल देती है सर। और ये सर्कम नेविगेशन वो हमारे लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी जो इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और इस एक्सपेडिशन में हम लगभग 47,500 किलोमीटर सेल किया सर। हमने 2 अक्टूबर 2024 को निकला गोवा से और 29 मई 2025 को वापस आया। और इस एक्सपेडिशन हमें कंप्लीट करने के लिए 238 डेज लगे सर। और 238 डेज हम सिर्फ दोनों थे सर इस बोट पे। और सर एक्सपेडिशन के लिए हमने 3 साल की तैयारी की, नेविगेशन से लेके कम्युनिकेशन, इमरजेंसी डिवाइसेस को कैसे ऑपरेट करना, डाइविंग कैसे करते हैं और बोट में कुछ भी तरह की इमरजेंसी हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी से हो, कैसे मैनेज करना, ये सब के बारे में हमें इंडियन नेवी ने ट्रेनिंग दिया सर। और इस यात्रा में सबसे मेमोरेबल मोमेंट में बोलना चाहती हूँ सर कि हमने भारत की झंडा पॉइंट नीमो पर लहराया सर। सर पॉइंट नीमो दुनिया की सबसे रिमोटेस्ट लोकेशन पे है सर। वहाँ से सबसे पास कोई इंसान है तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। और वहाँ पे एक सेल बोट में पहुंचने वाला पहला भारतीय और पहला एशियन और दुनिया के पहला इंसान हम बने सर। और ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। वाह, इन भारतीय नौसेना की 2 बहादुर ऑफिसर्स ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि साहस और दृढ़ संकल्प होता क्या है। आज मैं मन की बात के श्रोताओं को इन 2 जाबाज ऑफिसर से मिलवाना चाहता हूं। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। तो पीएम मोदी ने एक तरफ जहां देश की बेटियों का हौसला बुलंद किया तो वहीं देश की महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका निडर स्वभाव और राष्ट्र के लिए समर्पण आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने भारत रत्न लता मंगेशकर को भी याद किया और कहा कि उनकी देशभक्ति के गीत आज भी लोगों को उनके दिमाग पर छाए हुए हैं, उनके दिल पर राज करते हैं। भेजा करती थी। मुझे याद है मराठी सुगम संगीत की महान हस्ती सुधीर फड़के जी ने सबसे पहले लता दीदी से मेरा परिचय कराया था और मैंने लता दीदी को कहा कि मुझे आपके द्वारा गाया और सुधीर जी द्वारा संगीतबद्ध गीत ज्योति कलश छलके
तो मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई अनछुए पहलुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने तमिलनाडु के याज नेचुरल्स का भी उदाहरण दिया, जहां केले के फाइबर से योगा मैट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार की स्वीटी कुमारी और झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने स्थानीय कला और वस्त्रों को आजीविका का साधन बनाया। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं से महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज के मंदिरों में भी दर्शन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्श और मूल्यों का प्रभाव रामायण में दिखता है और हमें सेवा, सद्भाव, करुणा के भाव को अपनाना चाहिए।